हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिन नियोजित शिक्षक साथियों का यूटीआई फंड में पैसा जमा हुआ था उनके लिए एक ज़रूरी खबर शिक्षा विभाग से निकल करके आ रही है। और यूटीआई फंड के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश पत्र जारी किया है, उसके संदर्भ में यह वीडियो होने वाला है। तो जितने भी शिक्षक साथियों का यूटीआई फंड में पैसा जमा हुआ है पहले, उनके लिए यह बेहद ज़रूरी खबर होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आप देखते जानते रहें। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो सितंबर 2020 से, यानी 1 सितंबर 2020 से नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलने लगा। तो जो ईपीएफ का लाभ मिला यह 1 सितंबर 2020 से मिला, लेकिन इस 1 सितंबर 2020 से पहले शिक्षकों का यूटीआई फंड में पैसा जमा होता था। शिक्षक अपने मर्जी अनुसार 200 से लेकर और ऊपर तक जितना मर्जी हो इसमें जमा करने के लिए कटा सकते थे, लेकिन बिहार सरकार को भी इसमें 200 रुपये प्रति माह के दर से जमा करना था। लेकिन बिहार सरकार ने अपना अंशदान भी इसमें नहीं जमा किया और साथ ही साथ बाद में जब ईपीएफ मिल गया तो यूटीआई का पैसा पेंडिंग में चला गया। अब इसके संदर्भ में क्या आदेश आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आज ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम से संबोधित यह पत्र है। और पत्र में यह जो आदेश है यह यूटीआई पेंशन योजना के तहत आच्छादित स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के केवाईसी कराने के संबंध में आया है कि जितने भी स्थानीय निकाय नियुक्त यानी नियोजित शिक्षकों को यूटीआई पेंशन का लाभ दिया गया था उनकी केवाईसी कराने के लिए यह आदेश किया गया है। विभागीय पत्रांक जो पहले 1201/19/2022 निकला था उसका भी जिक्र किया गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा अवशेष लगभग 1.25 लाख नियोजित शिक्षकों के यूटीआई पेंशन फंड के फोलियो में यूनिट का आवंटन नहीं हो पा रहा है। और उसका कारण है कि केवाईसी करने का जो निर्देश दिया गया था वह केवाईसी नहीं हो पाया है और सेबी ने इसका कारण केवाईसी नहीं होना बताया है। विधानसभा और विधान परिषद में भी कई बार इसके फंड को लेकर के आवाज़ उठ चुके हैं और सरकार के अंशदान को लेकर के कई बार प्रश्न किए गए हैं। तो सरकार ने भी वहां कहा है कि हम अपना अंशदान देंगे, लेकिन केवाईसी पूर्ण नहीं होने के कारण हम अपना अंशदान नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो क्षेत्रीय प्रमुख यूटीआई के एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी द्वारा शिक्षा विभाग को यह सूचित किया गया है कि अभी भी लगभग 50,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों का यूटीआई जो अकाउंट है उसमें केवाईसी लंबित है। और इनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि केवाईसी के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है और इस हेतु एक कंपनी को अधिकृत किया गया है, डेस्टिनी आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसी को अधिकृत किया गया है कि यह कंपनी सभी शिक्षकों का केवाईसी कराएगी जिनका भी केवाईसी लंबित है। तो इसको लेकर के प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर के द्वारा यह आदेशित किया गया है सभी डीओ और डीपीओ को कि सभी संबंधित शिक्षकों का शीघ्र केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। यानी जितने भी नियोजित शिक्षकों का केवाईसी अभी नहीं हुआ है उसको लेकर के फिर से अब एक बार यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी यह शुरू हुई थी, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया था और किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं का बात है, लेकिन कई जगहों से शुल्क लेने की भी बात सामने आई थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया जिससे कई शिक्षकों का केवाईसी लंबित रह गया। अब केवाईसी लंबित हो जाने के कारण इस अकाउंट से कोई भी गतिविधि नहीं हो पा रही है, सरकार का अंशदान भी अभी तक नहीं आया है, साथ ही इसके निकासी को लेकर के भी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है।
बहुत सारे लोगों ने अपना निकालने का कोशिश भी किया है और केवाईसी इत्यादि भी लोगों ने कराया है, लेकिन जिन शिक्षकों की केवाईसी बाकी रह गई है, बहुत ही जल्द इसके बारे में दिशा निर्देश जिला स्तर पर निकलेगा और प्रखंड वाइज डेट तय किए जाएंगे और उस डेट पर आपको जाकर के केवाईसी करानी होगी। तो आगे आपको करना क्या है कि इस पर ध्यान बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं तो अपडेट दूंगा ही, लेकिन आप ध्यान बनाए रखेंगे कि केवाईसी कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जो भी राशि, चाहे जितनी भी राशि आपके द्वारा आपके यूटीआई फंड में जमा की गई हो, वह आपकी राशि डूबनी नहीं चाहिए। और वह राशि जितनी है वह राशि और साथ में 200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सरकार से भी राशि मिलनी है। और आपके द्वारा जमा राशि और सरकार के द्वारा मिली राशि पर जो भी ब्याज मिलेगा वह आपका धन है। इसलिए केवाईसी आप निश्चित रूप से अपना कराएंगे। इसको लेकर के जिला स्तर पर जैसे ही गतिविधि शुरू होगी, प्रक्रिया शुरू होगी, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा और आप अपनी केवाईसी कराना सुनिश्चित करेंगे। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियोज देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं। हर शिक्षा विभाग के शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।